न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। क्या हमारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने कमजोर हैं, डरपोक हैं कि बीजेपी के सामने पार्लियामेंट में टिक नहीं पाते? ऐसी क्या मजबूरी है इनकी, दुखती रगें हैं या फिर कमजोरियां हैं कि ये लोग हमेशा बीजेपी के पिट्ठू बने हुए रहते हैं? आप देखेंगे कि आजादी के बाद से अब तक जब कभी भी मिल्लत का मफाद हो या फिर जाती मफाद हो, जब ये बात हमारे अशराफ पॉलिटिशियंस के सामने आई तो ये लोगों ने मिल्लत के मसाइल को कोने में रखते हुए अपनी जाती मफादात के पीछे ये लोग भागते नजर आए। जी हाँ, टीएमसी में रिबेलियन हुआ है और यूसुफ पठान 20 एमपीज के साथ टीएमसी को छोड़कर अब बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान कश्मीर के एमपी सैयद रूहुल्लाह मेहदी का एक ट्वीट आया है जिससे हमारे मुस्लिम कायदीन की मुनाफिकत सामने आ रही है। सैयद रूहुल्लाह मेहदी का कहना है कि विंटर सेशन में जब पूरी अपोजिशन एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट में, तो एक मुस्लिम एमपी जो असदुद्दीन अवैसी थे वो यूसुफ पठान के ऊपर बहुत गुस्से में आए, चीखा और उनको बुलाकर डराकर कहा कि क्यों तुम बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम क्यों बीजेपी से दुश्मनी मोड़ रहे हो? अरे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा गुजरात का जो घर है उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। पता नहीं यूसुफ पठान को असदुद्दीन अवैसी ने क्या क्या कहकर डराया कि यूसुफ पठान खामोश बैठ गए और कांप रहे थे। फिर सैयद रूहुल्लाह मेहदी उनके पास गए और टीएमसी की एमपी महुआ मित्रा भी उनके पास गई। तब जाके यूसुफ पठान से बात की तो यह माजरा समझ में आया। जैसे ही ये ट्वीट सामने आया तो लोगों के बीच कई सवालात उठ रहे हैं कि क्यों असदुद्दीन अवैसी ने यूसुफ पठान को बीजेपी का नाम लेकर ऐसा पार्लियामेंट में डराया, और ऐसे क्या मजबूरियां यूसुफ पठान की हैं कि वो कांप रहे थे। सवाल यह है कि हमारे कायदीन हमारे वोट लेकर तो एमपी तो बनते हैं, लेकिन इनके खुद के जाती मामलात इतने खराब होते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट्स के सामने इनको मजबूर हो जाना पड़ता है। यूसुफ पठान के ऊपर भी कई लैंड स्कैम्स के एलिगेशंस है जिसकी मजबूरी में वो बीजेपी के सामने झुक रहे हैं। असद साहब का तो आप लोग पूछिए भी मत। हैदराबाद में वो और उनके पार्टी मेंबर्स पर इतने एलिगेशंस है, इतना खुला ये लोगों ने औकाफी जायदादों को लूटा है, जमीनों को कब्जा किया है कि ना चाहते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इनको झुकना पड़ता है। सवाल यह है कि हमारी क़यादत अगर ऐसी होगी तो हमारे मसाइल कब हल होंगे? फिर अगर हमारी क़यादत ऐसी कॉम्प्रोमाइज रहेगी तो हमारे मसाइल पर आवाज कौन उठाएगा? ये लोग जलसों में बड़ी बड़ी तकरीरें तो करते हैं, नारेबाजी तो करते हैं, मोदी योगी को ललकारते तो जरूर हैं, लेकिन असल मैदान जो पार्लियामेंट है वहां पर ये लोग कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसे में मिल्लत का भला कहां से होने वाला है? लिहाजा हमको एक नई क़यादत की बहुत ज्यादा जरूरत है जो हुकूमतों से आंखों में आंख डालकर सवाल कर सके, हमारे जो राइट्स है, हमारे जो हुकूक है वो मनवा सके। ऐसे कायदीन रहने की वजह से पिछले 77 साल से मुसलमानों के हालात इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है। लिहाजा इस वीडियो को जरूर आगे पहुंचाइए और हमारे ये जो दोगले कायदीन हैं उनको बेनकाब करने में हमारी मदद कीजिए। यार जिंदा सोबत बाखिर। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।